नमस्कार दोस्तों, इन्फोटॉक्स के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है हमारी सभी डिफेंस फोर्सेस को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारे जो डिफेंस फोर्सेस हैं उनकी कैपेबिलिटीज को इन्हांस करने, स्पेसिफिकली हमारी जो इंडियन नेवी है उनकी फोर्सेस को और भी बेहतर बनाने के लिए हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उन्होंने डिसाइड किया कि वो यूएस से कुछ न्यू वेपन्स एंड इक्विपमेंट्स को प्रोक्योर करने वाले हैं। एंड इसी के चलते हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने यूएस गवर्नमेंट के साथ में एग्रीमेंट भी साइन कर लिया है। सो बेसिकली दोस्तों इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग MK54 जो कि एक एंटी सबमरीन वारफेयर टर्पेडो है इसको प्रोक्योर किया जाएगा। एंड करंटली इसको जो यूएस नेवी है वो भी यूज करती है। एंड इसके साथ साथ में कुछ एक्सपेंडेबल्स जैसे कि चाप्स एंड फ्लेयर्स इनको भी प्रोक्योर किया जाएगा। एंड ओवरऑल जो कॉन्ट्रैक्ट है इसकी वैल्यू अराउंड 423 करोड़ रुपीस की है। एंड जो सभी के सभी वेपन्स एंड इक्विपमेंट्स होने वाले हैं इनको इंडियन नेवी के P-8I एयरक्राफ्ट जो कि करंटली हमारी इंडियन नेवी के पास में उसकी 11 फ्लीट है उनके लिए प्रोक्योर किया जाएगा। एंड इसके चलते जो एयरक्राफ्ट है इसकी कैपेबिलिटीज और भी इन्हांस हो जाएंगी। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है बेंगलुरु सेफ सिटी प्रोजेक्ट को लेकर, जहां पर हमारे जो सिलिकॉन वैली है उसको वीमेंस एंड गर्ल्स के लिए सेफ बनाने के लिए हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड किया कि वो बेंगलुरु सेफ सिटी प्रोजेक्ट पर काम स्टार्ट करने वाले हैं। एंड इसी के चलते हमारी होम ग्राउंड इंटीग्रेटेड ऑटोमेशन एंड सॉफ्टवेयर सोल्यूशन प्रोवाइडिंग कंपनी हनीवेल ऑटोमेशन इंडिया लिमिटेड को इसका कॉन्ट्रैक्ट सौंप दिया गया है। सो बेसिकली दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट है ये हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उनके द्वारा लॉन्च किया गया है। एंड इसका मेन इनिशिएटिव ये है कि जो बेंगलुरु सिटी है उसको वीमेंस एंड गर्ल्स के लिए सेफ बनाना है ताकि वो इंडिपेंडेंटली बिना किसी प्रॉब्लम के वर्क कर सके। एंड ओवरऑल दोस्तों इसके अंतर्गत हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उनके द्वारा हमारे देश में 8 सिटीज को सिलेक्ट किया गया है, जिसमें बेंगलुरु भी एक सिटी है। एंड इसी के अंतर्गत यहाँ पर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर को सेटअप किया जाएगा। एंड वही जो हनीवेल होगी उनके द्वारा यहाँ पर CCTV कैमरास, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, ड्रोन्स, वीडियो सिस्टम, इस तरह के सिक्योरिटी सिस्टम को सेटअप किया जाएगा। एंड ओवरऑल ये जो बेंगलुरु सेफ सिटी प्रोजेक्ट है इसकी वैल्यू अराउंड 496.57 करोड़ रुपीस की है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है अहमदाबाद मुंबई हाई स्पीड रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट को लेकर, जहां पर दोस्तों थाने डिस्ट्रिक्ट जो कि महाराष्ट्र में आता है वहां पर जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उनके द्वारा अनाउंसमेंट कर दी गई है कि थाने डिस्ट्रिक्ट में अहमदाबाद मुंबई हाई स्पीड रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट के लिए जो लैंड सेटलमेंट का काम है वो जल्दी ही कंप्लीट कर दिया जाएगा। एंड इसके अंतर्गत थाने डिस्ट्रिक्ट में जो रिमेनिंग लैंड है उसको अगले 2 महीने के अंदर अंदर फुली एक्वायर कर लिया जाएगा। सो बेसिकली दोस्तों इस समय ऐसा कोई भी आदमी नहीं होगा जिसको ये नहीं पता हो कि जो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है ये महाराष्ट्र स्टेट में लैंड एक्विजिशन की प्रॉब्लम्स के कारण अभी तक रुका हुआ है। एंड इसी के चलते बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में डिले हो रहा है। एंड एज ऑफ नाउ दोस्तों हमारे जो NHRCL है उनके द्वारा महाराष्ट्र स्टेट में अराउंड इस प्रोजेक्ट के लिए सिर्फ 30% लैंड को एक्वायर किया गया है। लेकिन अब ये लैंड एक्विजिशन इशू को सॉल्व करने के लिए बहुत सारी मीटिंग्स रखी जा रही है। एंड इसी के अंतर्गत रिसेंटली कोंकण रेलवे डिवीजन एंड साथ साथ में जो थाने डिस्ट्रिक्ट की म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या फिर जो वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उनके बीच में एक मीटिंग रखी गई थी। एंड वहाँ पर दोस्तों डिसीजन लिया गया है कि थाने डिस्ट्रिक्ट में जो ओवरऑल लैंड इस बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए एक्वायर की जाने वाली है उसको अगले 2 महीने के अंदर अंदर एक्वायर कर लिया जाएगा। और वैसे में आपको बता दूं कि ओवरऑल थाने डिस्ट्रिक्ट में अराउंड 79 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड को एक्वायर किया जाने वाला है, जिसमें से ऑलरेडी हमारे जो NHRCL है उनके द्वारा 51 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड को एक्वायर कर लिया गया है। एंड वही जो रिमेनिंग है इसको अगले 2 महीने के अंदर अंदर एक्वायर कर लिया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारी इंडियन रेलवेज को लेकर, जहां पर हमारी रेलवे का जो फूड एंड कैटरिंग बिजनेस है उसको और भी बेहतर बनाने एंड साथ साथ में जो पैसेंजर्स हैं उनको और भी बेहतर फूड सर्विस प्रोवाइड करवाने के लिए हमारी रेलवेज के द्वारा सक्सेसफुली एक LPG बेस्ड जो गैस पेंट्री कार है उसको एक फ्लेमलेस इलेक्ट्रिक पेंट्री कार में कन्वर्ट कर दिया गया है। एंड साथ ही साथ हमारे जो मिनिस्टर ऑफ रेलवेज हैं उनके द्वारा इसका इंस्पेक्शन भी कर लिया गया है। एंड दोस्तों इसने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। सो बेसिकली दोस्तों एज ऑफ नाउ हमारे जो पेंट्री कार्स होती हैं रेलवेज की वो फूड मेकिंग के लिए LPG का इस्तेमाल करती है। अगर आपको पता हो तो ये एक पोल्यूटिंग सोर्सेस है। एंड दोस्तों क्योंकि हमारी जो रेलवेज है वो भी कार्बन न्यूट्रल होना चाहती है तो इसी के चलते हमारी रेलवेज के द्वारा कई सारे इनिशिएटिव्स पर काम किया जा रहा है, जिसमें से ये भी एक है। और क्योंकि कोविड के बाद हमारी रेलवेज की जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन है वो भी स्टार्ट होने लगी हैं, तो ऐसे में हमारी रेलवेज की तरफ से डिसीजन लिया गया है कि वो इस फूड मेकिंग प्रोसेस को और भी ईजी, सेफ एंड पोल्यूशन फ्री बनाएंगे, जिसके चलते उनकी तरफ से इस पेंट्री कार को एक फ्लेमलेस रसोई में कन्वर्ट कर दिया गया है। एंड साथ साथ में इसके चलते दोस्तों आने वाले समय में जो पेंट्री कार है वहाँ पर जो फूड मेकिंग प्रोसेस है वो क्लीन, हाइजीनिक, सेफ एंड पोल्यूशन फ्री हो पाएगा। एंड साथ साथ में इस पेंट्री कार में फूड हाइजीनिक के लिए स्टेनलेस स्टील, सेफ्टी के लिए स्मोक एंड फायर डिटेक्शन सिस्टम, LED लाइटिंग, इस तरह की थिंग्स को भी सेटअप किया गया है। एंड वही इसको जो डेवलप करने का काम है उसको लखनऊ में आलमबाग वर्कशॉप है उनके द्वारा किया गया है, जिस पर अराउंड 60 लाख रुपये स्पेंड किए गए हैं। एंड दोस्तों इसी को देखते हुए अब जल्दी ही 10 और इस तरह के पेंट्री कार्स को डेवलप किया जाने वाला है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है नोएडा बेस्ड इंडियन डिजिटल फर्म पेटीएम को लेकर,
जहां पर दोस्तों इनके फ्यूचर ग्रोथ के लिए जो पेटीएम है उसको हमारी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है उनकी तरफ से इनका आईपीओ लॉन्च करने के लिए अप्रूवल दे दी गई है। एंड नाउ इस अप्रूवल के अकॉर्डिंग जल्दी ही इनका जो आईपीओ है उसको लॉन्च कर दिया जाएगा। सो बेसिकली दोस्तों पेटीएम के फ्यूचर ग्रोथ के लिए उनका प्लान था कि वो आईपीओ पर जाएंगे। एंड इनफैक्ट ये जो प्लान था ये काफी लंबे समय से बना रहे थे। एंड दोस्तों क्योंकि हमारा स्टॉक मार्केट है वो इस समय काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है एंड हमारे देश में पिछले कुछ समय में काफी सक्सेसफुल आईपीओ देखने को मिले हैं, तो इसी के चलते पेटीएम डिसाइड किया कि वो भी इसी समय उनका जो आईपीओ है उसको लॉन्च करेंगे, जिसके थ्रू उनका प्लान है कि वो 16,600 करोड़ रुपीस रेज करेंगे। एंड दोस्तों अगर ये सक्सेसफुल जाता है तो ये हमारे इंडिया का आज तक का बिगेस्ट आईपीओ होने वाला है, क्योंकि इससे पहले 2010 में कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा 15,200 करोड़ रुपीस का आईपीओ लॉन्च किया गया था, जो कि आज तक का इंडिया का बिगेस्ट आईपीओ था। एंड नाउ दोस्तों इसके थ्रू जो पेटीएम है वो 8,300 करोड़ रुपीस के फ्रेश इक्विटी एंड वही 8,300 करोड़ रुपीस के ऑफर फॉर सेल करने वाली है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड को लेकर, जहां पर हरियाणा स्टेट में बर्ड्स एंड एनिमल्स के लिए एक बेटर लिवेबल एरिया बनाने के लिए जो हरियाणा का डिपार्टमेंट है इन्होंने डिसाइड किया है कि वो उनकी स्टेट में एक फॉरेस्ट एरिया को डेवलप करेंगे, जिसके लिए कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के सियोंसार विलेज में जो 11,000 एकड़ के एरिया में फैला हुआ एक फॉरेस्ट है उसको एक वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। सो बेसिकली दोस्तों जो फॉरेस्ट होगा इसको इंडेंजर्ड बर्ड्स, डियर, एलिफेंट्स या फिर जो अदर टाइप के वाइल्ड लाइफ एनिमल्स होते हैं उनकी रिजर्व रखा जाएगा। एंड इसका डेवलपमेंट होगा उसको सरस्वती रिवर के किनारे किया जाने वाला है। एंड साथ साथ में दोस्तों जो डेवलपमेंट बोर्ड है इनका प्लान है कि वो इस फॉरेस्ट एरिया को एक मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में भी डेवलप करेंगे। एंड जल्दी ही इसके डेवलपमेंट के लिए जो प्रपोजल है या फिर जो इसका ब्लूप्रिंट है उसको प्रिपेयर कर लिया जाएगा। एंड उसको प्रिपेयर करने के बाद में जो प्रपोजल होगा इसको स्टेट कैबिनेट के सामने प्रेजेंट किया जाएगा। एंड अगर वहां से इनको अप्रूवल मिलती है तो जल्दी इस फॉरेस्ट को वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी में डेवलप करने का काम स्टार्ट कर दिया जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है हमारी फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई से, जहां पर दोस्तों मेरे फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई में जो जुहू एयरपोर्ट या फिर जो जुहू एयरड्रोम है उसको और भी ज़्यादा डेवलप करने के लिए जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है उन्होंने डिसाइड किया कि वो इस एयरपोर्ट के आसपास जो स्लम्स हैं उनको रीडेवलप करने वाले हैं। एंड जल्दी ही इसके डेवलपमेंट के लिए जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है वो हमारी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन को अप्रोच करने वाली है। सो बेसिकली दोस्तों जो जुहू एयरपोर्ट या फिर जो जुहू एयरड्रोम है उसके आसपास काफ़ी ज़्यादा स्लम्स है, लेकिन हमारी जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उनका प्लान है कि वो इस एयर स्ट्रिप को एक्सपांड करना चाहते हैं ताकि आने वाले समय में ये जो एयर स्ट्रिप है ये बड़े बड़े एयरक्राफ्ट को भी हैंडल कर सके। पर लेकिन दोस्तों इसके एक साइड में जो स्लम्स हैं उनके कारण ये एयर स्ट्रिप एक साइड में डेवलप नहीं हो पा रही है। एंड वहीं इसके दूसरे साइड में सी है जो कि कोस्टल रेगुलेशन जोन के अंतर्गत आती है। एंड इसके चलते उसका डेवलपमेंट दोनों साइड से नहीं हो पा रहा है। एंड वहीं दोस्तों इस एयरपोर्ट के आसपास में जो स्लम्स है उनको कई बार रीडेवलप करने का प्रपोजल सामने रखा गया है, पर क्योंकि जो लैंड है ये हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को बिलोंग करती है तो ऐसे में इसका जो डेवलपमेंट है काफी हो नहीं पाया है, क्योंकि महाराष्ट्र में स्टेट गवर्नमेंट एंड वही सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर इसको डेवलप नहीं कर पा रही है। लेकिन अब जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है उन्होंने डिसाइड किया कि वो इसके आसपास में जो स्लम्स है उनको रीडेवलप करने वाले हैं, जिसके चलते वो हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है उनको इस स्लम्स का जो 50% एरिया है वो रीडेवलप करके खाली करके प्रोवाइड करवा देंगे, जिसके चलते इस एयरपोर्ट का डेवलपमेंट हो पाएगा। एंड दोस्तों इसके लिए जल्दी ही जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है वो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन को अप्रोच करने वाली है। आज की दोस्तों लास्ट अपडेट निकल कर आ रही है न्यू दिल्ली के प्रगति मैदान को लेकर, जहां पर प्रगति मैदान रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो प्रगति मैदान इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर है जिसको ट्रैफिक कम करने के लिए डेवलप किया जा रहा है, इसका काम नाउ ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है एंड ये फाइनल स्टेटस में पहुंच चुका है। एंड अगले दोस्तों कुछ ही महीनों में इसको ओपन भी कर दिया जाएगा। सो बेसिकली दोस्तों प्रगति मैदान रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत दिल्ली में इंडिया गेट, आईटीओ एंड रिंग रोड यहाँ पर जो ट्रैफिक कंजेशन है उसको कम करने के लिए इस इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर का डेवलपमेंट किया जा रहा है, जिसमें अराउंड 1.2 किलोमीटर लंबी एक टनल एंड 6 अंडरपासेस को डेवलप किया जा रहा है। एंड नाउ दोस्तों जो ऑफिशियल्स हैं उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर मोस्टली जो अंडरपासेस हैं वो भी कंप्लीट हो चुके हैं एंड साथ साथ में जो टनल है वो भी कंप्लीट हो चुकी है। एंड एज ऑफ नाउ इसका जो फिनिशिंग वर्क है सिर्फ वही बचा है और एज ऑफ नाउ इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत यहाँ पर सिर्फ 2 रैम्प्स ही बचे हैं जिनका कुछ काम बाकी है। एंड दोस्तों इन्हीं को कंप्लीट करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगने वाला है, जिसके चलते अगले 2-3 महीने के अंदर अंदर ये पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा एंड इसको पब्लिक के लिए ओपन किया जा सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।